किसी को पूछो, इसको इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करना, इसको फॉलो करना, साथ में हमारा भी आएगा इंस्टाग्राम पे, उसको भी फॉलो कर लेना यार। ऐसा तो ये वापस आ गई है और हम आज शूट पे ओ भाई ये ओडोमोस के आए हैं वापस और सीरीज को कंटिन्यू। यस, सो जो हमारी सीरीज चल रही है हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली, तो हम उसके एक नए पड़ाव पे आए हैं जो कि है पुराना किला। सो या एग्जैक्टली, तो हमारे साथ चलो। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, लगता नहीं है। मिल गई हमको 30 रुपये। तो गाइस, जैसे कि आपको पता लग गया है कि हम पुराना किला के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ऐसे गेट किसकी याद दिलाते हैं? थोड़ा सा का आइडिया हो तो मुगल्स पीरियड। ये महल अगर देखा जाए, ये शेरशाह सूरी ने हुमायूं से छीना था। इस महल को अगर हम इसकी हिस्ट्री की और बात करें डिटेल में, ये जो महल है पूरा का पूरा किला ये रिकंस्ट्रक्ट किया गया था वापस, जब ये इसको जीत लिया गया था हुमायूं से। बाकी सबको पता है हुमायूं के बारे में, जैसे हुमायूं ने अपना महल जीता था दिल्ली के अंदर, दिल्ली से आगरा गया था। मगर इस महल की और भी पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा सा और पीछे आ जाइए। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। ये पूरा का पूरा जो महल है ये पांडवों के टाइम का है। यहाँ पे पहले पांडवों के टाइम पे इसको माया महल, जिसको क्या कहते थे, पूरा माया महल, ये पूरा महल उसी का टाइम का बना हुआ है। नज़र आया, याद आया कुछ इंद्रप्रस्थ के बारे में? सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पुराना किला। तो मैं बात करती हूँ जब एएसआई फॉर्म हुई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जब हमारा एएसआई फॉर्म हुई थी उसके बाद जो किले थे दिल्ली के अंदर, उनके बारे में रिसर्च स्टार्ट हुई। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर थे एएसआई के, जिनका नाम था बीबी लाल, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा। और जैसे नकुल ने आपको बताया वही सेम उन्होंने ये पता करा कि जो ये महल है, जो भी किला है, ये महाभारत का टाइम का है, क्योंकि इसकी जो नीचे की वॉल्स हैं, जो नीचे की रूफ है, वो महाभारत के टाइम की है। उनका जो अब कार्बन डेटिंग की गई तो वो वहाँ की मिली। फिर अगर मैं बात करूँ उसके बाद जब 2005 और 2006 में जब एएसआई के दूसरे डायरेक्टर बने डॉक्टर वसंत कुमार, उन्होंने जो रिसर्च करी तो उन्होंने पाया कि जब उनसे फिर से कार्बन डेटिंग हुई, फिर से रिसर्च हुआ, तो पता चला कि जो ये किला है 2050 ईयर्स पुराना है और ये मौर्य पीरियड का है, जो कि बहुत ही पुराना है। इट वॉज बिल्ड इन द कॉमन एरा। सो इससे ही हमें पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो गाइस, जैसे आपने देखा था हम पीछे जैसे आए थे, वो वहाँ पे मॉस्क था। स्टार्टिंग के अंदर ही पुराना किले में एंटर होते ही, जैसे हम एंटर होंगे, सबसे पहले आएगा मॉस्क। यहाँ पे पहले आकर लोग इबादत करते थे अपने खुदा की। और मगर आज पीछे से जब देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा ऐसा लगता है खाली पड़ा हुआ है, मगर कचरा भी बहुत है। मतलब ऐसी जगह पे आकर अगर कचरा हो तो यार खुद सोचो। मैं यही बात मैंने तुगलकाबाद वाले फोर्ट पे भी कही थी कि अपने किलों को प्रिजर्व रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना हमारे फ्यूचर जनरेशन कैसे देखेगी। गाइज, जैसे कि आपको पता है हम पुराना किला है, लेकिन लग तो नहीं रहा है पुराने से। देखो ये पीछे क्या सीन हो रहा है।
इंडिया की हेरिटेज इतनी यूनिक और इतनी पुरानी हेरिटेज है, यहाँ पे लोग क्या क्या करते हैं। और इस देश को मत बिगाड़ो यार, ऐसे ही जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है इतने अच्छे प्यारे खूबसूरत है, यहाँ पे आके ऐसे काम मत करो प्लीज़। तो गाइज जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा शेर मंडल है। इसको शेर मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हुमायूं ने बनवाया था। इसकी जो शेप है वो ऑक्टागोनल है और ये 2 मंजिला है। इस ऐसा बोला जाता है कि जो इसका दूसरा मंजिल है, यहाँ पे जो हुमायूं थे उनकी लाइब्रेरी थी, जो कि पर्सनल लाइब्रेरी थी, वो यहाँ पे बैठते थे और यहाँ पे सब कुछ पढ़ते थे। लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि जब हुमायूं किसी के ऊपर गुस्सा हुआ करते थे तो वो यहाँ से किसी को फेंक भी दिया करते थे और मार दिया करते थे। तो ये एक डार्क फैक्ट है इसका। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनसुनी अनकही हैं। कहने को ये पुराना किला है, इसके बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इनके पीछे की स्टोरीज़ के बारे में चलें तो इसके बहुत सारे डार्क फैक्ट्स हैं और हम यहाँ आए ही तुम्हें ये डार्क फैक्ट्स बताने हैं। तो आओ हमारे साथ, हम आपको आगे आगे और भी ज़्यादा डार्क देखो नाम पता है जी सबको पहले नमस्कार हमारे दर्शकों को। तो आपका सवाल क्या था हमसे? ये देखो सवाल नहीं बता, नाम बताने आ गया। क्या नाम था हुमायूं का? मिराज-उद-दीन हुमायूं ऐसे कुछ था। मतलब तुमको ये पता है कि हुमायूं ने बनाया? ये तुमको ये पता है कि हुमायूं ने इसको पूरा डेवलप करके पूरा बनाया? ये यहाँ पे ऑक्टागोनल शेप का है, यहाँ पे निगरानी रखी जाती है, लाइब्रेरी थी उसकी, सब पता तुमको? जी जी जी। मगर तुमको ये नहीं पता इसका नाम क्या है? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि ये हमें स्कूल में क्लास 8 की हिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया था। तो असल बात ये है कि यहाँ पे एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आधे लोगों को, हमारी टीम के लोगों को भी नहीं पता। लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं मगर उनको ये नहीं पता कि असल में हिस्ट्री क्या है, असल में कहानी क्या है। कहानी तो मैं बाद में बता दूंगा। जैसे हुमायूं टॉम का ब्लॉग भी आएगा, डिस्क्रिप्शन में नजर आ ही जाएगा आपको उसका। आई बटन में दिखेगा ये घूमता। चलो इसको ये तो याद है कि आई बटन में दिखेगा, वो तो पता ही है। तो मैं आपको बता रहता हूँ हुमायूं का असली नाम था मिर्ज़ा नसीर-उद-दीन मोहम्मद हुमायूं। मैं कहना चाहूँगा जैसे हमको किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना गिन्नी को पता था, इसको पता सिर्फ क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ता है और उसको पसंद है। अगर आपको कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ आपको पूछनी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, इससे मुगलों का बारे में पूछना हो, किसी का भी पूछना हो, इसको इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज करना, इसको फॉलो करना। साथ में हमारा भी आएगा इंस्टाग्राम पे, उसको भी फॉलो कर लेना यार। ऐसा क्यों हमें करते हो, हमारे फॉलो करो, आपको अच्छी। तो गाइज़ हम आ पहुँचे हैं पुराने किले की मेन अट्रैक्शन की तरफ। तो ये जो अट्रैक्शन है ये है हुमायूं गेट। तो ऐसा बोला जाता है कि ये 2 पोर्शन में खुलता है, एक फ्रंट एक ऊपर वाला। तो 2 इसके एंट्री गेट हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो हम देख सकते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो ये गेट है इसके इधर और इधर साइड, दोनों साइड जेलें हैं। और जब ब्रिटिश एरा स्टार्ट हुआ था और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब पुराने किले के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया था, तो ये लोग यूजुअली यहाँ पे जो भी कैदी हुआ करते थे उन लोगों को सजाएं दिया करते थे और उन लोगों के साथ जो भी मिसहैपनिंग्स होती थी या किस तरह की भी डेथ्स वगैरह होती थी यहाँ पे हुआ करती थी। तो इस वजह से जो ये प्लेस है ये हॉन्टेड है और मैं बोलती हूँ कि यहाँ से जाना ही सही है, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग डेट मच ऑफ अच्छी वाइब्स हियर, क्योंकि लोग यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रहना सेफ है। सो गाइस आप मैं पीछे देखूंगा क्या है ये है एक पुराने टाइम की जेल जो आज क्या बनी हुई है, देख लो पीछे स्टोर रूम बना दी गई है इसको।
ये स्टोर रूम है अब, ठीक है। अब पीछे कितनी अच्छी तरीके से जेल बनाई हुई थी उन्होंने पहले टाइम पे, बट अब एक नॉर्मल सा स्टोर रूम बना दिया गया है। यहाँ पे बेकार से पुराना सामान रखा जाता है, आप पीछे देख सकते हो आराम से वीडियो में। तो मैं अपने कैमरामैन हार्दिक से बोलूँगी कि वो इधर आए। हार्दिक, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रोशनी दाने हुए करते थे पुराने समय में, वो ये हैं। यहाँ पे दिए लगाए करते थे और इस वजह से जो पूरा गेट है यहाँ पे रोशनी हुआ करती थी। ये गेट अब तो रूइन हो चुका है। यहाँ पे ऊपर सिपाही खड़े होते थे क्योंकि गेट है, मेन एंट्री है, तो मेन एंट्री है किसी चीज़ की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे आके, आप सबको एक चीज़ जरूर नोटिस करनी चाहिए। हार्दिक इधर आओ प्लीज़। सामने एक गेट है लेकिन वो अभी बंद कर दिया गया है, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों बंद है, क्योंकि ये हुमायूं गेट है, मतलब किसी चीज़ का मेन एंट्री है लेकिन सामने से बंद है। तो इसका मतलब है कि समथिंग दैट इज़ नॉट हैपन टू बी सीन, जो लोग या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाना चाहती है विच कैन क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो इस वजह से ये चीज़ है ये बंद कर दी गई है इस टाइम। तो ओ भाई ये देखो ओडोमोस के भाई खजाने देखो खजाने भाई जो हमारा पुराना किला है इसकी एक और हिस्ट्री के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। आफ्टर द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो जब रिफ्यूजी कैंप बने थे हमारे जो रेड फोर्ट था और पुराना किला था, यहाँ पे रेड फोर्ट बहुत पास है, तो यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ था और एक रिफ्यूजी कैंप यहाँ पे बना था, एक रेड फोर्ट के अंदर बना था। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जब रिफ्यूजी कैंप बने थे यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे यहाँ से पाकिस्तान भेजे जाते थे, जो नॉन इंडियंस थे। तो फिर क्या हुआ था कि ऐसा भी बोला जाता है कि क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी देश के अंदर, तो लॉट मैनी ऑफ पीपल यहाँ पे डेथ हो गए थे बिकॉज ऑफ द रिफ्यूजी कैंप्स एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड एवरीथिंग।